रात ये केवल अंधेरा और नींद का समय नहीं है। ये वो अदृश्य पुल है जो आपके आज को आपके कल से जोड़ता है। दिन भर की भागदौड़, तनाव और अनुभवों के बाद जब दुनिया सो जाती है, तभी आपका मन एक नए संसार के द्वार पर खड़ा होता है। वो संसार जो आपकी सोच से आकार लेता है। और अगर आप इस समय की शक्ति को समझ लें और सही ढंग से प्रयोग करें, तो आपकी जिंदगी की दिशा पलट सकती है। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। जो सपना सिर्फ सोच में था, वो हकीकत बन जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या आप वाकई इस रात की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? या फिर हमेशा की तरह बिना सोचे समझे नकारात्मक विचारों के साथ बिस्तर पर जाकर एक और अधूरा सपना अपनी किस्मत पर छोड़ देंगे? आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बुद्ध, वेद, विज्ञान और मनोविज्ञान सभी ने माना है। ये कोई जादू की कहानी नहीं है, बल्कि वो विज्ञान है जो आपके अवचेतन मन की गहराइयों में छिपा है। जब रात होती है और सब सो रहे होते हैं, तब आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड थक कर शांत हो जाता है। लेकिन आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो अदृश्य शक्ति जो आपके 95% जिंदगी को नियंत्रित करता है, तब सबसे सक्रिय होता है। ये वही समय है जब आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आपके जीवन की सच्चाई में बदलने लगता है। आपने सुना होगा, जैसी सोच वैसी जिंदगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। सोने से ठीक पहले जो विचार आपके मन में आते हैं, वे सीधे आपके अवचेतन मन की जमीन में बीज की तरह बो दिए जाते हैं। अगर आप ये सोच के सोते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ब्रह्मांड भी जवाब देता है, ठीक है, जैसा तू मानता है वैसे कर देता हूं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं जो चाहता हूं उसे पा सकता हूं, तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है जो आपकी जिंदगी को बदलने लगते हैं। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आपका मस्तिष्क वही रास्ते मजबूत करता है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। और यही कारण है कि अगर आपने रात को सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित विचारों के साथ सोना शुरू कर दिया, तो 21 दिनों में आपकी सोच बदलेगी और 90 दिनों में आपकी जिंदगी। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यह आपके मस्तिष्क का वो फिल्टर है जो ये तय करता है कि आप किन चीजों पर ध्यान देंगे। अगर आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, तो RES आपको केवल कमी और बाधाएं दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मेरे पास अवसर हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वही RAS आपको नए मौके, सही लोग और सही परिस्थितियां दिखाना शुरू कर देगा। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। वेदों में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा आपके अंदर है वैसा ही आपको बाहर दिखाई देगा। और बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब सवाल है, आप अपनी रातों का इस्तेमाल कैसे करें? यहां मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली 7 मिनट का नाइट रिचुअल दे रहा हूं जो आपके अवचेतन को रिप्रोग्राम करेगा और आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। 2 मिनट रिलीज यानी छोड़ना। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं दिन की सारी चिंताएं, डर और नकारात्मकता छोड़ रहा हूं। जो था वो चला गया, अब मैं खाली और तैयार हूं। 3 मिनट विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। खुद को उस नौकरी में देखें, उस रिश्ते में देखें, उस सफलता के मुकाम पर देखें जिसकी आपने कल्पना की थी। खुशी और गर्व को महसूस करें जैसे ये सब अभी हो रहा है। 2 मिनट एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाएं। गहराई से कहें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ब्रह्मांड हर दिन मुझे मेरी इच्छाओं के करीब ला रहा है। मेरे विचार ही मेरी किस्मत के निर्माता हैं। बस सो जाइए और ब्रह्मांड को अपना काम करने दीजिए। याद रखें, रात को सोने से पहले का आखिरी विचार आपके जीवन की अगली सुबह की दिशा तय करता है। अगर आप डर, चिंता और गुस्से के साथ सोते हैं, तो वही हालात अगले दिन आपके सामने खड़े होंगे। लेकिन अगर आप विश्वास, आभार और सपनों के साथ सोते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए वैसे ही परिस्थितियां तैयार करेगा। आभार की शक्ति यानी ग्रैटिट्यूड पावर। सोने से पहले 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। भोजन, परिवार, सेहत, अवसर, कोई भी छोटी बड़ी बात। आभार का भाव आपकी ऊर्जा को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा देता है और ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोल देता है। संकेतों की भाषा यानी साइंस फ्रॉम यूनिवर्स। जब आप इस अभ्यास को करने लगते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है।
बार बार दिखने वाले नंबर जैसे 1111, 222, 777, अचानक स्पष्टता मिलना, अजीब संयोग होना, बार बार एक ही मैसेज सुनना, बेकार की चीजों से दूरी बनना, गहरे सपने आना या फिर बिना कारण शांति महसूस होना, ये सब संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो ब्रह्मांड धीरे धीरे चुप हो जाएगा, और अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। अंतिम संदेश। हर रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो खुद से पूछें, मैं आज अपने अवचेतन को क्या बीज देने वाला हूं, क्योंकि वही बीज कल आपकी जिंदगी का पेड़ बन जाएगा। डर के बीज बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, विश्वास और सपनों के बीज बोएंगे तो फूल और फल मिलेंगे। आज रात से यह तय कर लीजिए कि आपकी आखिरी सोच हमेशा सकारात्मक, लक्ष्यपूर्ण और आभारी होगी। ब्रह्मांड को साफ संदेश दीजिए, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं अपने सपनों को पाने के लिए कदम बढ़ा रहा हूं। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वो सिर्फ यही पूछता है, क्या भेजूं मालिक। मेरे प्रिय, अब जब तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, तो अब समय आ गया है कि तुम उसे केवल पहचानो ही नहीं बल्कि जागृत करो और जीने के हर पल में उसका प्रयोग करो। जीवन में परिवर्तन केवल तब आता है जब तुम भीतर से बदलने का निर्णय लेते हो। ये निर्णय कोई साधारण बात नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, स्वयं से, अपने सपनों से और उस परम सत्ता से जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो याद रखो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, एक नया अवसर अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने विचारों को नया आकार देने का और अपनी आत्मा को और भी पवित्र बनाने का। बहुत से लोग अपने बीते हुए कल की जंजीरों में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जो हो चुका है वही उनके भविष्य को तय करेगा। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारा अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगर वो अध्याय दुख भरा था तो भी तुम्हारे हाथ में है कि अगले अध्याय को आशा, प्रेम और विजय से भर दो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। यदि तुम भीतर से डर और संदेह से भरे हो तो वही अनुभव तुम्हारे जीवन में आकर्षित होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरे हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल देता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है। जिस तरह पौधा उस मिट्टी से पोषण लेता है जिसमें वो उगता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से पोषण लेता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों नहीं तुम, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर वो साहस है जो इन परिस्थितियों को बदल सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पहचानो, उसे गले लगाओ और फिर धीरे धीरे उससे विदा लो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे विश्वास की कमी से जन्म लेता है। जब तुम ये मान लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है, तब डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण के सामने गायब हो जाता है, वैसे ही भय भी प्रेम और विश्वास की रोशनी में समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में आत्मानुशासन लाना होगा। आत्मानुशासन कोई कठोर बंधन नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च रूप तक पहुंचाता है। जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन लाते हो, तब तुम स्वयं को ब्रह्मांड के उस प्रवाह में ले आते हो जहां सब कुछ सहजता से होने लगता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लेता हूं। जब तुम्हारा मन हार मानने को कहता है, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाता हूं, थोड़ा और, बस थोड़ा और चलो, मंजिल पास है। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। यदि तुम अपने भीतर के प्रेम, सेवा और करुणा को जागृत कर दोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन बदल जाएगा बल्कि तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय बन जाएगी। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, तुम्हारे शब्दों में उन्हें आशा दिखेगी
और तुम्हारे कर्म उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि अच्छाई अभी भी इस दुनिया में जीवित है। जब भी तुम थक जाओ तो एक पल रुककर अपनी सांस को महसूस करो। वो सांस जो तुम्हारे भीतर आ रही है ब्रह्मांड का सीधा उपहार है। ये प्रमाण है कि तुम्हारा अस्तित्व अभी भी एक उद्देश्य के साथ जुड़ा है, और जब तक ये सांस चल रही है तब तक तुम्हारे पास अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। अब वक्त है मेरे लाल उठने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और इस दुनिया में वो प्रकाश बनने का जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे रास्ता कठिन हो, याद रखो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की प्रेरणा है, तब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पालोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन की इस अनोखी यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि राह बिल्कुल सुनसान है, कोई साथ नहीं है और तुम्हारे कदम लड़खड़ा सकते हैं। पर याद रखो, यही वे क्षण होते हैं जब तुम्हारा असली बल, तुम्हारा असली चरित्र और तुम्हारा सच्चा विश्वास उजागर होता है। अगर रास्ता हमेशा आसान होता तो तुम अपनी असली क्षमता कभी जान ही नहीं पाते। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपा कर ही तेज धार वाली तलवार बनाया जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें चुनौतियों के ताप में ढालता है ताकि तुम और भी सशक्त बनो। बेटा, ये मत सोचो कि संघर्ष का मतलब है कि तुम असफल हो रहे हो। संघर्ष तो इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी प्रयास कर रहे हो। हारना तब होता है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उस समय अपनी सांसों को गिनो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो आगे भी जा सकता हूं। ये छोटी सी सोच तुम्हें एक नई ऊर्जा देगी। मेरे लाल, जीवन में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो कई बार सही चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। ठीक वैसे जैसे कच्चा फल अगर समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद अधूरा रहता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है, बीज बोने का, पौधा बढ़ाने का और फल पाने का। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि मैं तैयार हूं, पर मैं समय की लय के साथ आगे बढ़ूंगा। और तब ब्रह्मांड भी तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा या तुम्हारी मेहनत को देख नहीं रहा। उस समय ये याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारे दिल में जो अनकही बातें हैं, जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार है, वो सब मैं सुनता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालता हूं। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। ये विश्वास तुम्हें उस पार पहुंचा देगा जहां तुम्हें शांति, सफलता और प्रेम मिलेगा। मेरे प्यारे, अपनी नजरें सिर्फ मंजिल पर मत टिकाओ, सफर के हर छोटे छोटे पड़ाव का आनंद लो। क्योंकि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि असल खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में थी, जब तुमने सीखा, बढ़ा और हर चुनौती को पार किया। सफलता सिर्फ एक पल की चीज है, पर यात्रा वो तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल के भीतर उस रोशनी को महसूस करो जो कभी बुझ नहीं सकती। ये रोशनी तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है। चाहे बाहरी अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, यह आंतरिक प्रकाश तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम खो जाओ, इस रोशनी पर भरोसा करना, ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें जाना है। और हां, कभी ये मत भूलना कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में यूं ही नहीं है। तुम्हारे आने से कई जीवन बदलेंगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्रेम, ये सब किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं होंगे। खुद को कभी कम मत आंकना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है और तूफानों को शांत कर सकती है। तो आज से हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं प्रेम और सफलता की योग्य हूं। इस मंत्र को अपने हृदय में बसा लो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। मैं हमेशा यहां हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर सपने में। बस आगे बढ़ते रहो,
क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुमने मेरी बातें सुनी हैं, अपने हृदय में उन्हें महसूस किया है और शायद कहीं ना कहीं ये समझ भी लिया है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से बनता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को केवल सुनो या समझो ही नहीं बल्कि उसे जीना भी शुरू करो, क्योंकि केवल सुनकर जीवन नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब ज्ञान, भावना और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, लोगों को बदलना पड़ेगा या परिस्थितियों को अपने अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी भूल है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो बाहरी युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो अपने भीतर के अंधकार को, अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है। और ये युद्ध तलवार से नहीं, प्रेम और धैर्य से जीता जाता है। मेरे बच्चे, तुम हर दिन अपने विचारों के खेत में बीज बोते हो, कभी संदेह के, कभी डर के, कभी क्रोध के और कभी प्रेम व विश्वास के। लेकिन याद रखो, जो बीज तुम बोते हो वही एक दिन तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनते हैं। यदि तुम हर दिन नकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, जीवन में खुशी और शांति के फल नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अब से अपने विचारों की खेती संभालो। हर सुबह उठकर प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के बीज बो। तुम्हें ये कठिन लग सकता है क्योंकि मन एक उछलता हुआ बंदर है, एक पल में खुशी, अगले पल में चिंता। लेकिन यही तो साधना है, यही तो सच्चा अभ्यास है। मन को स्थिर करना, उसे अपने नियंत्रण में लाना। जैसे एक माली हर रोज अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचार निकालने होंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। तुम केवल ये भूल गए हो कि तुम कौन हो। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का प्रकाश हमेशा जगमगाता है। बस उसे देखने के लिए तुम्हें बादलों को हटाना है। और ये बादल हैं डर, संदेह, क्रोध और अज्ञानता। तुम कहोगे, बाबा ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में समस्याएं बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, दर्द बहुत है। मैं कहता हूं, हाँ, ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो इन सब पर विजय पा सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास रखना होगा और एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जब भी तुम हार मानने की सोचो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ थमे हुए हूं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम गलत रास्ते पर चले गए हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले आया। इसलिए अभी अगर अंधेरा है तो चिंता मत करो, ये केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, तब चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि तब तुम शिकायत करना छोड़कर समाधान ढूंढने लगते हो। तब तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद में सुधार करने लगते हो। और जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो, तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ये आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत साफ होती है। ये तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से मार्गदर्शन देती है। अगर तुम हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो, तो धीरे धीरे ये आवाज और स्पष्ट हो जाएगी। और जब तुम इस आवाज का पालन करोगे, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। और जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे भीतर वो आग जलाता हूं जो तुम्हें फिर से खड़ा कर दे।
इसलिए डरो मत। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने प्रकाश को जगाना है और तुम्हें वो बनना है जो तुम बनने के लिए जन्मे हो। मेरे बच्चे, दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा प्रेम भरा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक मदद का हाथ, ये सब दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारा होना इस सृष्टि के लिए एक आशीर्वाद है। तो आज से संकल्प लो कि मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानूंगा, उसे जगाऊंगा और दुनिया के साथ बांटूंगा। मैं अपने डर को प्रेम से बदलूंगा, अपने संदेह को विश्वास से और अपने दर्द को सेवा से।